गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको अभी फर्स्ट चैप्टर आवर एनवायरनमेंट है, इसमें हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि कौन कौन से आपको बायोटिक एनवायरनमेंट और एबायोटिक एनवायरनमेंट, ये दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे। बायोटिक एनवायरनमेंट, एबायोटिक एनवायरनमेंट। इस बायोटिक एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स थे, उस तीन कंपोनेंट्स में हम लोग डिस्कस किए। वह पहला था प्लांट्स, जिसको हम लोग दूसरा नाम प्रोड्यूसर के रूप में जानते हैं, और दूसरा था एनिमल्स, उसका दूसरा एनोडर नेम जो है कंज्यूमर। और कंज्यूमर दो तरह के होते थे, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर को ही हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर को कार्निवोरस कहते हैं। ओके, थर्ड जो था वो ऑम्निवोरस, जो दोनों टाइप का, जो वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाता है, वो ऑम्निवोरस में आता है। जैसे ह्यूमन बींग ये ऑम्निवोरस में है ना। तो एनिमल्स लाइक डियर्स, पीग, ईटीसी आर ऑम्निवोरस। अब हमें उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें डिकम्पोजर्स आता है और एस्केवेंजर्स, ये दोनों। और आपको होमवर्क भी मिला था व्हाट इज एस्केवेंजर्स को डिफाइन करने के लिए। तो चलिए आप हमें बताएंगे एस्केवेंजर्स क्या है। हेलो, हाँ हाँ, राइट हो रहा। आप कौन बोल रहे हैं? राइट, आप पूछिए, ज्वाइन हो रहे हैं। तो इस केस में आपको ओके, आपको वॉइस आपको अनम्यूट म्यूट नहीं करना है। वह सिस्टम मेरे पास नहीं है, वो आपके पास। पहले आप जो भी टीचर कर रहे हैं वो दूसरी बात। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, अभी एनी प्रॉब्लम्स, तो आप हैंड्स रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। तो चैट में चैट भी ऑप्शन मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा यही चैट करते रहते हैं। तो चैट मैंने ऑप्शन दे दिया है आज, तो आप यही सब लिख रहे हैं। अपना टाइम बर्बाद मत करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हैंड्स रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करके पूछूंगा, फिर म्यूट कर दूंगा। बोलिए जानवी। सर, आप कल जो बोर्ड पे लिखवाए थे वो आप भेजे नहीं है, उसका वीडियो हम लोग को कॉपी में लिखना जोर से था बोलना उसको। है, आपकी आवाज जो है ना वो जोर से बोलना है। वो आप डिवाइस के पास ले जाइए और जोर से बोलिए। वॉल्यूम को ठीक ढंग से सेटिंग कीजिए, है ना। आप दूर सर रखेंगे, डिस्टेंस रहेगा तो वॉइस कम होगी। ठीक है, बोलिए। सर सर आप बोर्ड पे कल जो लिखवाए थे उसका सर आप फोटो नहीं भेजे हैं, तो हम लोग लिख नहीं पाए हैं कॉपी में। आप जो भी प्रॉब्लम है चैट से लिखिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, चैट के थ्रू लिखिए आप। उत्कर्ष कुमार बोलिए। उत्कर्ष कुमार। सर आप ठीक है, जिसका भी फर्स्ट क्लास हो या सेकेंड, आपको वीडियो भेजा जाएगा, वीडियो देख लीजिए। आज सारे वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, वो आप वीडियो देख के रिकवरी कर सकते हैं यूट्यूब में। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जिसका भी फर्स्ट क्लास है वह यूट्यूब से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा और स्नैप होमवर्क के थ्रू जाएगा, तो आप उसके थ्रू आप देख लेंगे। ठीक है,
अब मेरा भी वो क्लास ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे, वो आपके क्लास टीचर, जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो क्लास टीचर को फाइंड आउट कीजिए कौन है मेरा क्लास टीचर। फिर आप क्लास टीचर का नेम जानने के बाद आपको जो है वह जो है उसका मोबाइल, उनका मोबाइल नंबर होगा, वो उनसे थ्रू आपसे डिस्कस करें। ठीक है अंचल कुमार जी, ये आपको हैंड्स रेज करना है, सभी चैट के थ्रू नहीं होंगे। और साइंस की कितनी कॉपी बनाना है, 2 कॉपी बनाना है। ओके फिर आप चैट बंद कर देंगे। तो टुडे इज माय फर्स्ट क्लास का जवाब दे दिए है ना। 2 कॉपी बनाना है। और आपको जो वीडियो पहले 2 क्लास में हुआ है उसको डिस्कस हो जाएगा, अभी ज्यादा छूटा नहीं है, 2 ही दिन क्लास हुई है, वो आपको मिल जाएगा वीडियो। ओके चलिए देखिए, तो हम लोग डिस्कस यानी स्कैवेंजर्स तक पहुंच चुके थे। अब एक्टिविटी 1, इस एक्टिविटी 1 में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या, एक्टिविटी 1 आप बुक देखेंगे पेज नंबर 4 है ना। उसमें आपको कह रहा है कि जूट फीडर वांट्स टू segregate the animals listed below into 3 groups on the basis of the type of food they eat. तो अभी अभी आपने जो पढ़ा कि कंज्यूमर, ये कंज्यूमर 2 तरह के होते थे। कंज्यूमर का मतलब ये है खबर करना यानी एनिमल, आपके जो बायोटिक कंपोनेंट के जो पार्ट है कंज्यूमर, तो उसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर में आपको प्राइमरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर, ये 2 तरह के कंज्यूमर थे है ना। तो उसमें प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, ये 2 तरह के कंज्यूमर है। और एक जो दोनों आ जाता है जैसे ह्यूमन बीइंग के एनिमल ओमनीवोरस है। तो इस जगह आपने 3 तरह के जो देख रहे हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को ही दूसरा नाम क्या है, हर्बीवोरस। ठीक है हर्बीवोरस। और इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, कार्निवोरस। कार्निवोरस प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस जो है वो केवल ओनली ईट ग्रास प्लांट्स, ये सभी जो है वो आपको जैसे काव हर्बीवोरस में वर्ष किया है। सेकेंडरी कंज्यूमर में आपको कार्निवोरस, तो इसमें आपको ठीक है इसमें आपको लाइन है और ओमनीवोरस जो दोनों ईट करता है, ह्यूमन बीइंग्स है, ये सभी आते हैं। तो आपके एक्टिविटी 1 में कुछ एनिमल्स का नेम दिया हुआ है, जिराफ, लायन, बियर, लियोपार्ड, ये सभी दिया हुआ है। उसका आप 3 कैटेगरी में बांटना है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ये तीनों, जैसे जिराफ किस कैटेगरी में आएगा, हर्बीवोरस में आएगा। ठीक है लायन कार्निवोरस में आएगा, बियर ओमनीवोरस में आएगा। ये आपको करना है। ओके तो इस तरीके से सत्यम कुमार क्या प्रॉब्लम है? सर साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी होगा। हाँ? सर साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी होगा। साइंस की कितनी कॉपी बनाना है, 2 कॉपी में। सर प्रैक्टिकल। ये कॉपी के पीछे अभी क्लास के समय में आपको क्लास अटेंड कीजिए, जो बुक है बुक की कॉपी पढ़िए।
और कॉपी अंडरस्टूड टर्म है, जो 5 में जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वही 6 में भी होते हैं, वही 7 में भी होते हैं। उतनी कॉपी, कॉपी क्या है? एक कलेक्शन, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको नोटबुक को कलेक्ट करना है उसके थ्रू, है ना। प्रैक्टिकल कॉपी करना है और नहीं भी करेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल कॉपी साइंस में इसलिए की जाती है, कॉपी कोई मेन चीज नहीं है। मेन चीज आपको लर्निंग पॉइंट्स है ना। आपको जो है वो प्रैक्टिकल कॉपी इसलिए कहा जाता है, एक तरफ पिक्चर्स बनाने का होगा, पिक्चर्स आप बनाएंगे। वैसे उसमें पिक्चर्स की संख्या कितनी होती है? बहुत कम होती है, तो आपका पेज बर्बाद ही होता है। तो ये सब कोई इशू नहीं है। इशू आपका है सबसे बड़ी बात कि आप पढ़ाई करें, है ना। और बेकार का जो क्वेश्चन क्रिएट है रेज करके क्लास को डिस्टर्ब मत करें। जो प्रॉब्लम्स है उसको, और प्रॉब्लम्स कब आपका सॉर्ट आउट होगा? जब आपका साउंड क्लियर होगा तभी सॉर्ट आउट होगा, आपका क्वेश्चन मीनिंगफुल होगा तभी सॉर्ट आउट होगा, है ना। तो ये युवराज सिंह लिख रहा है कि 2 कॉपी बनेगी और पैटर्न, ये कोई अभी इतनी बातें हो रही है तब भी वही बहुत प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। कॉपी में ही तुम लोग जो है लिमिट हो चुका है। आप आगे बढ़ो। 5 में जो बात थी, 5 में जो भी टीचर बताए होंगे वही सब जो कॉपी का मामला है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 में मैं इसको आप सॉल्व करने के लिए मैंने पीछे से बात लिया, जो आप ये जो न्यू स्टूडेंट होंगे उसके लिए कि आपको 3 तरह के कंज्यूमर्स बात दिया गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और ऑम्निवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर को ही हम लोग क्या कहते हैं कि हर्बीवोरस और सेकेंड है कार्निवोरस जो लायन टाइगर है, और थर्ड ओमनिवोरस जो ह्यूमन पिग है। इसमें जो भी हाइपोपोटेमस जो है वो आपको ओमनिवोरस में आएगा। ओके, और कोई प्रॉब्लम? तो ठीक है, अब आप एक्टिविटी 2 की ओर मूव करें, है ना। इसमें हर्बीवोरस में जिराफ, चैंपैनीज, एलिफेंट, कंगारू, डियर, ये आएगा। कार्निवोरस में लायन, लियोपार्ड, टाइगर, है ना, क्रोकोडाइल और चीटा है, ठीक है। और ओमनिवोरस में जो बच गया यानी बियर और हाइपोटेमस, राइनोसोर्स, फॉक्स और पांडा है, ठीक है। तो यानी एक्टिविटी 1 आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी 2 में कहता है कि टेक सम पीस ऑफ न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर के कुछ टुकड़े को लीजिए, पीस ऑफ क्लॉथ एंड ए यूज प्लास्टिक बैग। ठीक है, तो उस केस में अब हम चैट ऑप्शन को ही बंद कर देते, आप चैट करते रहिए। ये कैन यू रिपीट आप सुनते क्यों नहीं है? इसको क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? मैंने हाइपोटेमस के बारे में बता दिया नहीं कि ओमनिवोरस है। श्रेयसी कुछ, ठीक है। तो एक्टिविटी 2 में कहता है कि कुछ एक सब पीस ऑफ न्यूज़पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ एंड ये यूज प्लास्टिक बैग। 3 चीजों को लेना है, न्यूज़पेपर को लेना है, क्लॉथ के कुछ टुकड़े को लेना है यानी कपड़े के टुकड़े को, और प्लास्टिक बैग को लेना है। और तीनों को क्या कर देना है? मिट्टी में गाड़ देना है, ब्यूरी कर देना। ब्यूरी मीन सॉइल, सॉइल में उसको गाड़ देना, मिट्टी के अंदर में दबा देना, ठीक है। कुछ महीनों के बाद आफ्टर 1 मंथ dig up the soil and check for the 3 things। ये जो आप तीनों चीज जो है न्यूज़पेपर, आपने क्लॉथ्स और प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक बैग यूज हो गया क्योंकि घर में जो बेकार है, वेस्टेज मटेरियल है, उसका आपको करना है क्योंकि घर की चीजों को बर्बाद नहीं करना है। तो ये चीज तीनों को फाइल के अंदर दबा देना है, ब्यूरी कर देना है।
जो आपको कह रहा है एक्टिविटी 2 में आपको ये तीन चीजें लिखना है, तीनों चीजों को मिट्टी के अंदर दबाना है। तो अब तीनों चीज जो मिट्टी के अंदर दबाया गया, क्या क्या न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बैग, ठीक है, ये प्लास्टिक बैग कोई भी मिट्टी के अंदर इन तीनों को दबा दिया गया, अलग किया मिट्टी के। और इसके बाद युवराज सिंह हैंड्स डाउन करो, सीरियस हैंड्स डाउन करो, इसी का और आंसर आप लोगों को केवल कॉपी में ही लिमिटेड है, कॉपी की मामला। और ये जो एक्टिविटी 1 है वो मैंने फास्टली बता दिया, आप उसको टिक कर लेना है, फिर बुक पढ़ो ना जी, कुछ तो आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, तभी तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर क्या हो गया, वह आपको डीके कर जाता है, वो गायब हो जाता है, लेकिन क्लॉथ भी गायब हो जाता है, नहीं है, ये आपको सेम कंडीशन में पाएगा, नो चेंज, प्लास्टिक बैग so no change and is in the same condition as when it was used, जिस तरह से उसको गाड़ा गया था उसी तरीके से वह किसी का सिंह यस सर। क्या है प्रॉब्लम? सर कुछ नहीं। आवाज ही नहीं आ रही है। सर कुछ नहीं, नथिंग। क्या हुआ? लोअंकराज क्या दिक्कत है? एक क्वेश्चन है। हैं? क्या सर प्रॉब्लम एक है? क्वेश्चन पूछना है। तो हैंड्स डाउन करो। सर क्वेश्चन पूछना है। अभी क्या कुछ टॉपिक खत्म हुआ है? कोई टॉपिक खत्म हुआ है? सर प्लास्टिक में ऐसा क्या सब्सटेंस रहता है जो डिकम्पोज नहीं हो पाता है? क्या? तो देखो ये आपको एक्टिविटी 2 में आपको ये बता रहा है कि आप तीनों चीज को जो गाड़े, तीनों डिफरेंट चीज था, तो दो चीज आपको डैमेज हो चुका है मिट्टी के अंदर जो डाला गया, लेकिन तीसरा चीज जो था वो प्लास्टिक बैग, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। इट मीन्स क्या हुआ कि आपको तो पेपर एंड क्लॉथ्स हैव चेंज्ड एंड आर पार्शली डिकम्पोज्ड। तो ये मटेरियल में डिफरेंस है तीनों तरह के मटेरियल में। तो आपको इसी बेसिस पर हमने दो तरह के मटेरियल्स बताया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। पेपर और क्लॉथ इसमें चेंजेज आया, यानी ये बहुत दिनों तक रखने पर ये डैमेज हो जाता, वो गल जाता, मिट्टी में बदल जाता, लेकिन प्लास्टिक बैग जो है वो नहीं बदलता, वो चेंजेस हो रही थी। तो प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल जो होगा, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिग्रेडेबल डिकम्पोजेबल। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स आ गए, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। दो तरह का ऑब्जेक्ट आ गया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन, जो आप एक्टिविटी 2 के हेल्प से आप ये ऑब्जर्व किए मटेरियल हैं, जो है वो आपको डैमेज होने वाला नहीं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, और दूसरा इसको रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए
प्लास्टिक बैग पर बैन लगा हुआ है कि आप प्लास्टिक चीजों को अवॉइड कीजिए। पॉलीथीन जो आप कैरी बैग के रूप में वेजिटेबल्स लेने के लिए या कोई सामान लेने के लिए जाते हैं शॉप में, तो आप जो प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं उसको कहता है, उसके बदले में आप पेपर क्लॉथ्स का यूज कीजिए। आप जो है क्लॉथ्स का यूज कीजिए, लेकिन ये प्लास्टिक बैग को मत यूज कीजिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको अवॉइड करना है। तो दो तरह के मटेरियल्स हो गए, बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो दो तरह के आपको ऑब्जेक्ट आ गया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल में जो ऑब्जेक्ट है वो अभी भी जो एक्टिविटी से आपने देखा, न्यूज़पेपर एंड पेपर और बॉक्स भी क्या है आपको बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है आपको क्या वो प्लास्टिक बैग। तो आप देखते हैं कि जो भी आप डस्टबिन में रखते हैं मैंने, उसमें आपको कुछ जैसे आप पेपर को अगर आप देख रहे हैं, अगर एक दो तरह की डस्टबिन होनी चाहिए है, तो एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल, ग्रीन डस्टबिन और एक रेड डस्टबिन अगर हम बना लेते हैं। ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल को रखते हैं और जो रेड है, रेड कलर का, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को उसमें रखते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा कि पेपर में आप एक जगह स्टोर किए तो उसको हम फिर से रिसाइकलिंग करके पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लॉथ को अगर हमने एक जगह स्टोर कर दिया तो उसको फिर से न्यू क्लॉथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। कोई और जगह ये चीज युवराज युवराज सिंह बोलिए। युवराज सिंह क्या है दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब मुंह से आवाज ही नहीं आ रही है तो हैंड्स क्यों रेज कर रहे हो? रिमूव कर दे। सर पढ़ तो रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं भाई। ठीक है, और इशिका सिंह सर हाँ बोलो। इशिका सिंह क्या दिक्कत है? हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा। ओके, तो ये जो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हो गया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों। बायोडिग्रेडेबल भी आपको कौन आ गया, पेपर क्लॉथ, पेपर और क्लॉथ्स, और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो है वो प्लास्टिक बैग वगैरह आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल जो सबस्टांसेज है उसको आप, मैंने अभी बताया कि दो तरह के आप डस्टबिन को यूज कर सकते हैं। एक में बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस को रख सकते हैं, दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल को। वही चीज आपको कह रहा है कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू segregate biodegradable and non-biodegradable waste and dispose them in an environment-friendly way. The kitchen waste can be put in a pit that in the garden, which is then covered with soil and dry leaves. This waste in the pit is acted upon by microorganisms and get converted into useful compost. अब देखिए, किचन वेस्टेज जो है मटेरियल, उसको आप एक अलग, जैसे कोई मिट्टी के अंदर में रख दिया, सब्जी का जो टुकड़ा है,
तो वह क्या है, खाद बन जाएगा, उसी को हम लोग कंपोस्ट करते हैं। वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिकम्पोजर, इससे पहले हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स के जो पार्ट पढ़े थे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, है ना, तो उसी में आपको डिकम्पोजर जो है वो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं, वो उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यूजफुल प्रोडक्ट्स में वह कन्वर्ट कर दिया, उसको हम लोग कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो दिस कंपोस्ट कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग हेल्दी प्लांट्स इन फील्ड्स एंड गार्डन। जैसे आप कोई भी वेस्टेज मटेरियल, किचन में जो वेस्टेज मटेरियल है जो बायोडिग्रेडेबल टाइप का होगा, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होना चाहिए, उसको आप गार्डन में या कहीं मिट्टी में खोद कर आप एक जगह कलेक्ट करके रखते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिकम्पोजर है उसको कन्वर्ट कर देगा एज ए कंपोस्ट के रूप में, जो वहाँ पे सॉइल फर्टाइल हो जाएगा, वहाँ नए नए प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हैं। ओके, अब जो है रेड वॉर्म्स, आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे रेड वॉर्म्स के बारे में। ये देखिए आप पेज नंबर 5 कहता है कि order to hasten the process of compost making a variety of earthworms। तो आप जब कंपोस्ट बनाते हैं तो उस प्रोसेस में बहुत सारे अर्थवर्म्स भी क्रिएट होते हैं, और अर्थवर्म्स का काम है क्या, नीचे की मिट्टी को जो है वो ऊपर ला देता है और ऊपर वाले को नीचे ला देता है। जैसे वह मिट्टी खाता है अर्थवर्म्स, तो उससे आपको एक तरह से प्लगिंग का काम किया है ना। वो प्लग, हल जोतने पहले जो हल, अभी हम लोग ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, पहले जो प्लग, ये सो बैल के थ्रू जो प्लगिंग किया जाता था, है ना, तो उस तरह से आपको ये रेड वार्म्स जो है वो उसको कर सकता है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस वर्म्स, इस वर्म में आपको रेड वर्म्स भी आएगा, यूजुअली व्हाइट वर्म्स एंड अदर अर्थवर्म्स इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग से भी लोग खेती कर रहा है, जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी पावर को इनहांस कराने के लिए, उसकी फर्टिलिटी पावर को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करता है, वर्मी कंपोस्टिंग का काम करता है। यानी आप उसमें कंपोस्ट करेगा और वहाँ पर जो है कीड़ा, वेरियस टाइप ऑफ वर्म्स जैसे अर्थ वर्म, ये व्हाइट वर्म्स, रेड वर्म्स, ये सब उसमें उगेगा। उसका काम है कि मिट्टी को खाना